इवनिंग गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गाइस, आज मैं बेसिक इंग्लिश क्लास के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि लेटर और अल्फ़ाबेट क्या होता है और उसके बाद उसकी कौन कौन सी काइंड्स होती है, उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लेटर क्या होता है। लेटर इज बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश। जैसे हर लैंग्वेज का कोई ना कोई बेसिक यूनिट होता है। जस्ट लाइक हम उर्दू की अगर एग्जांपल लें तो अलिफ पे होता है। अगर हम हिंदी की एग्जांपल लें के होता है। अगर हम सिंधी की अलिफ बे होता है। इसी हवाले से हर लैंग्वेज में कोई ना कोई बेसिक यूनिट होता ही होता है। तो इसी हवाले से जो हमारी इंग्लिश ज़बान है उसके बेसिक यूनिट्स को कहा जाता है लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स। लेटर क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर। अच्छा, उसके बाद लेटर्स की दो टाइप्स आ जाती है। पहली टाइप है लेटर की कैपिटल लेटर एंड सेकंड टाइप है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स आर दोज लेटर्स, बड़े हुर्फ वो हुर्फ या वो हुर्फ तहजी होते हैं जिनका आगाज़ किया जाए, जिनकी इब्तिदा की जाए बड़ी एबीसी से, या आप ये भी कह सकते हैं ऑल कैपिटल लेटर्स आर सेड टू बी कैपिटल एबीसी। स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स आर दोज लेटर्स विच बिगिन फ्रॉम स्मॉल एबीसी। छोटे हुर्फ वो हुर्फ या वो हुर्फ तहजी होते हैं जिनका आगाज़ किया जाए छोटी एबीसी से, या फिर जितनी भी हमारी छोटी एबीसी होती है उन सबको स्मॉल लेटर्स कहा जाता है। इसके बाद गाइस, जब लेटर्स मिलते हैं तो क्या होता है कि एक वर्ड बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई वर्ड क्या है? तो वर्ड की डेफिनेशन है व्हाट इज़ वर्ड। क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ वर्ड, तो इसका आंसर है वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, दैट गिव्स अस एनी मीनिंग एंड डज नॉट गिव अस कंप्लीट सेंस। यानी कि हुर्फों का या हुर्फ तहजी का एक मजमुआ मीन्स ग्रुप जो मिलकर हमें कोई भी मीनिंग दे और हमारा सेंस भी कंप्लीट ना करे, उसे वर्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास मिले A P P L E, आपके पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ लेटर्स मिले, जस्ट लाइक A P P L E, ये सारे मिले तो आपके पास एक वर्ड बना एप्पल। क्या ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है? जस्ट लाइक मैं क्लास में आते मैंने कहा एप्पल, जैसे मैं एप्पल कहूँगा आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर एप्पल के साथ आप क्या करना चाहते हो? एप्पल लेना चाहते हो, एप्पल देना चाहते हो, एप्पल खाना चाहते हो, एप्पल खिलाना चाहते हो, एप्पल के दाम बढ़ गए, एप्पल के दाम गिर गए, प्रॉब्लम क्या है भाई एप्पल के साथ? ठीक है, यानी कि मैंने जस्ट एप्पल कहा है, उसके साथ क्या करना है ये मैंने नहीं कहा। ठीक है, इसी हवाले से हमारे पास अगर हम और बात करें, जस्ट लाइक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जस्ट लाइक चेयर, CHAIR, मैं चेयर कहता हूँ, डिफरेंट नंबर्स ऑफ लेटर्स मिले तो एक वर्ड बना चेयर। चेयर के बारे में मैं आते ही क्लास में कहूँ चेयर, तो आप कहोगे सर चेयर के साथ क्या करना चाहते हो? चेयर लेना चाहते हो, देना चाहते हो, दिलाना चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है चेयर के साथ भाई? तो इसी हवाले से ये जो वर्ड है ये हमें कोई भी मीनिंग देता है और इसके अलावा हमारा सेंस भी क्लियर नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास जब वर्ड्स मिलते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस। तो आइए अब जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग इन कंप्लीट सेंस इज सेड टू बी सेंटेंस। देखिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो था अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या था? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स था, यानी कि हुर्फों का मजमुआ था। और ये जो सेंटेंस है ये अल्फाज का मजमुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस, जो मिलकर हमें देता है कंप्लीट मीनिंग, मुकम्मल मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस एज वेल, और मुकम्मल सेंस भी देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है वो सेंटेंस कहते हैं। जस्ट लाइक मैं क्लास में आया, आते पहले मैंने कहा एप्पल, तो आपने नहीं समझा, आपके पास क्वेश्चन है भाई एप्पल के साथ क्या करना चाहते हो? एप्पल लेना चाहते हो, देना चाहते हो, दिलाना चाहते हो, खिलाना चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है एप्पल के साथ? अगर मैं क्लास में आते ही कहूँ इट्स एन एप्पल, आप समझ जाओगे हाँ सर कह रहे हैं ये एक सेब है। मैं कहूँ चेयर, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा चेयर के साथ क्या करना चाहते हो? चेयर लेना चाहते हो, देना चाहते हो, दिलाना चाहते हो, चेयर पे बैठने वाली, प्रॉब्लम क्या है चेयर के साथ? अगर मैं कहूँ वेयर इज माई चेयर, आप कहोगे सर इट्स हियर, यानी कि आप समझ जाओगे। अगर मैं कहता हूँ वेयर इज माई चेयर, तो आपके पास जो सेंटेंस होता है वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको मुकम्मल मीनिंग भी देता है और मुकम्मल सेंस भी देता है। गाइज, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि भाई फ्रेगमेंट क्या होता है? ठीक है, अब फ्रेगमेंट के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो फ्रेगमेंट क्या होता है? ये भी एक काइंड का सेंटेंस होता है, मगर देखें सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें मिलकर मुकम्मल मीनिंग भी दे और सेंस भी दे, वो सेंटेंस होता है। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको मुकम्मल मीनिंग और सेंस नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज मैं कह रहा हूँ आई एम कुकिंग,
भैया आप पका रहे हो, क्या पका रहे हो? आप खाना पका रहे हो, आप बिरयानी पका रहे हो, आप क्या पका रहे हो? पुलाव पका रहे हो, क्या पका रहे हो? चिकन पका रहे हो, मटन पका रहे हो, बीफ पका रहे हो। तो इसी हवाले से ये भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऐसा अगर आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए बट वो मुकम्मल मीनिंग ना दे, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे हम फ्रेगमेंट कहते हैं। व्हाट इज़ फ्रेगमेंट? एन इनकम्प्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट। इसके बाद हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जो है हम इंटरोगेशन करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक हम जब भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई लैंग्वेज क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं लैंग्वेज क्या है तो आपका रिप्लाई आएगा सर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। क्या वे ऑफ कम्युनिकेशन तक ही डिपेंडेंट है लैंग्वेज? क्या इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? तो देखें लैंग्वेज क्या है, एक्चुअल वर्ड डू यू मीन बाय टर्म लैंग्वेज। सबसे पहले तो हमने ये सीखना है कि टर्म लैंग्वेज से क्या मुराद है। व्हाट इज़ लैंग्वेज? द टर्म लैंग्वेज मीन्स कि लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है, क्या लैंग्वेज के फीचर्स है वगैरह वगैरह। तो लैंग्वेज जो है लैटिन ज़बान का एक वर्ड है लिंग्वा, लिंग्वा से लिया गया और लिंग्वा का मतलब है टर्म यानी ज़बान। दूसरा फ्रेंच ज़बान वाले कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ना वो लिंग्वा से नहीं, लैंग्वेज लैंग्यू से लिया गया है। लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच ज़बान का एक वर्ड है लैंग्यू, लैंग्यू से लिया गया और लैंग्यू का मतलब है वोकल ऑडिटरी कम्प्लेक्स फिनोमिना ऑफ कम्युनिकेशन इन एक्सप्रेशन। वोकल यानी ओरल जो आपके माउथ से निकले, ऑडिटरी मीन्स जो ऑडियो शेप में हो आपको दिखाई ना दे। वोकल ऑडिटरी कम्प्लेक्स फिनोमिना मीन्स जब डिफरेंट नंबर्स ऑफ साउंड्स मिलते हैं तो एक होता है कंपाउंड, एक होता है कॉम्प्लेक्स। जो दो चीज़ों के मिलने से बने वो कंपाउंड कहलाता है और जो दो से ज़्यादा चीज़ों के मिलने से बने उन्हें जो है हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है क्योंकि डिफरेंट नंबर्स ऑफ साउंड से बनते हैं। जस्ट लाइक मैं कह रहा हूँ कि दिलीप आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने कितने फोनियम्स यूज़ किए हैं। ठीक है, दिलीप आप कहाँ जा रहे हो, यानी कि इसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ फोनियम्स यूज़ होते हैं। अब फोनियम्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास इन ABCD में 26 लेटर्स होते हैं। अब ये लेटर्स मिलते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, एक मॉर्फियम बनता है, एक फोनियम बनता है। मॉर्फियम जस्ट लाइक लाइक, लाइक के आगे आपने अनलाइक कर लिया, डिसलाइक कर लिया। ये जो अन या डिस लगा रहे हो इन ए पीस ऑफ वर्ड इज कॉल्ड मॉर्फियम। और पीस ऑफ फोनियम क्या होता है कि आपके साउंड उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे बनेगी, ठीक है, उसको हम फोनियम। जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं कार की, कार, ठीक है, कार, कार को हम कैसे लिखते हैं? CAR, मगर उसका फोनियम कैसे बनेगा? आपको पता है फोनियम कुछ इस तरह से बनेगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो किया गया है। तो फोनियम और ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं और इनको समझने के लिए आपको लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज मीन्स दो ज़बान से लिया गया लैटिन और फ्रेंच। फ्रेंच वाला क्या कहता है? वोकल ऑडिटरी कम्प्लेक्स फिनोमेना ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, जिससे आप कम्युनिकेशन कर सको यानी कि बातचीत कर सको, आप खुद की बात लोगों को समझा सको, लोगों की बात खुद समझ सको। ठीक है, वोकल ऑडिटरी कम्प्लेक्स फिनोमेना ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, और अपने इजहार को जाहिर कर सको। जस्ट लाइक आप ह्यूमन हो, आपको कौन सी तकलीफ़ है? आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप अनहैप्पी हो, आप किसी को लाइक करते हो, आप डिसलाइक करते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप क्या करोगे? अपनी इमोशंस के ज़रिए बाहर निकालोगे और वो जो आप बताने का प्रोसेस होगा ना, उस प्रोसेस को लैंग्वेज